लिनवायु, तुम्हें क्या चाहिए ताकि तुम मुझे छोड़ दो? बायवैंकिंग, तुम सपने देख रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरे वायु भाई की खिलौना रहोगी। मेरे वायु भाई जब चाहे तुम्हें परेशान कर सकते हैं। वायु भाई, ये बायवैंकिंग के बाल कितने लंबे हैं, क्या हम इन्हें काट दें? क्या उसका ग्रेजुएशन सेरेमनी नहीं है? मैं देखना चाहता हूँ अगर उसके बाल काट दिए तो। देखते हैं वो कैसे परफॉर्म करती है। नहीं नहीं, तुम्हारा आइडिया अच्छा है। हाँ वायु भाई। नहीं लिनवायु, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे बाल मत काटो। उसे पकड़ो। अरे, क्या मैं ऑफिस में पीपीटी नहीं बना रहा था? मैं यहाँ कैसे आ गया? यह छोटी लड़की क्या है? नहीं, मैं क्यों उसके बाल पकड़े हूं और कैंची लिए हूं? यह सब क्या हो रहा है? डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको सिस्टम ने चुना है। इस अलग दुनिया में आने के लिए होस्ट को इस दुनिया में निर्दिष्ट कार्य पूरा करना होगा। मैं तुम्हारा कार्य पूरा करूंगा। मेरे पास ऑफिस में बहुत काम है। जल्दी मुझे वापस भेजो। माफ कीजिए होस्ट, एक बार सिस्टम द्वारा चुने जाने पर आपको निर्दिष्ट कार्य पूरा करना होगा, तभी आप वापस जा सकते हैं। मैं होस्ट, जल्दी मत करो, अगर आप कार्य पूरा कर लेंगे सिस्टम आपको असली दुनिया में अमीर बना देगा। मैं असली दुनिया में गरीब हूं। यह सिस्टम मुझे असली दुनिया में अमीर बना सकता है। होस्ट, संकोच मत करो, करोगे। बिल्कुल करूंगा। होस्ट, क्या आपने सामने वाली लड़की देखी? आपका कार्य उसे जीतने के अलावा उसके ब्लैक वैल्यू को 0% तक कम करना होगा। जीतने का मतलब मैं जानता हूं। ब्लैक वैल्यू क्या है? सिस्टम अब आपको एक सीन दिखाएगा जो नॉर्मल स्टोरी के अनुसार 1 हफ्ते बाद होगा। तुम बताओ, मैं सच में जान गई बायवैंकिंग। तुम मुझे छोड़ दो। तो फिर मुझे कौन छोड़ेगा जब तुम मुझे परेशान कर रहे थे? क्या तुमने सोचा था मुझे भी दर्द होता है, मैं भी निराश होती हूँ? पहले मैं सोचती थी अगर मैं सहन कर लूं, अगर मैं विरोध न करूं, तुम मुझे छोड़ दोगे। लेकिन तुमने नहीं किया, तुमने और बढ़ा दिया। बायवैंकिंग, मैंने गलती कर दी। मैं सच में समझ गया। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। बहुत देर हो चुकी है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया। मुझे इस तरह से ही खुद को आजाद करना होगा। लिनवायु, अगर अगला जन्म हो, मुझे फिर से परेशान मत करना। सिस्टम, तुम्हारा मतलब है कि अगर मैं उसका ब्लैक वैल्यू 0% तक नहीं लाया तो वह मुझे मार देगी? हाँ, सही कहा। जिसने भी उसे परेशान किया, सबको मार डालो। अगर मैं यहां मर गया, अगर मेरी मौत दूसरी दुनिया में हो जाए तो असली दुनिया में वेजिटेटिव स्टेट में चला जाऊंगा, कभी नहीं उठ पाऊंगा। शांत हो जाओ लिनवायु, तुम्हें शांत रहना होगा। अगर यह मौत का खेल है तो इसे टास्क नहीं कहा जा सकता। अगर तुम सिस्टम हो तो तुम कुछ मदद जरूर दोगे, है ना? सिस्टम सिर्फ बायवैंकिंग की अच्छाई और ब्लैक वैल्यू। तो तुम बिल्कुल काम के नहीं हो। अगर होस्ट ऐसा कहता है तो सिस्टम को बहुत दुख होगा। तो अब बताओ, उसकी मेरे प्रति अच्छाई और ब्लैक वैल्यू कितनी है? बायवैंकिंग की होस्ट के प्रति अच्छाई -50, ब्लैक वैल्यू 30%। ब्लैक वैल्यू को 0% तक लाना होगा, अच्छाई को 100 तक बढ़ाना होगा। बहुत खराब शुरुआत। होस्ट के बारे में दूसरी दुनिया की पुरानी यादें। सिस्टम अब होस्ट को अपडेट करेगा। तो बायवैंकिंग को इस शरीर के मालिक ने 3 साल तक परेशान किया, इसलिए अच्छाई नेगेटिव में है। यह ब्लैक वैल्यू मेरी वजह से है। तुम सच में बहुत बुरे हो। सिस्टम का परिचय यही समाप्त होता है। होस्ट को कोशिश करनी चाहिए। जल्दी टास्क पूरा करो। अरे वायु भाई कहाँ गए? अरे वायु भाई, तुम कहाँ गए? जल्दी से बायवैंकिंग के बाल काटो।
हम फोटो खींचकर फ्रेंड सर्कल में डालने वाले हैं। काटो तुम्हारे सिर पर, चले जाओ यहाँ से। वायु भाई तुम क्या? मेरी बात समझ में नहीं आती? जल्दी चले जाओ। हम इतने साल के क्लासमेट हैं, तुम मुझे मारोगे? बाई वैंकिंग ठीक है ना? लिन वायु, तुम फिर से क्या चाल चल रहे हो? बाईवान किंग की नकारात्मक भावना 55, बाईवान किंग की नकारात्मक भावना 58, बाईवान किंग की नकारात्मक भावना 60। मैंने कुछ नहीं किया। लिन यू, मैं एक हफ्ते बाद ग्रेजुएशन पार्टी में जाना है। मैं तुम्हारे बाल नहीं काटने दूंगा। अगर तुम मुझे मारकर गुस्सा निकालना चाहती हो तो आ जाओ। मूल मालिक, तुम सच में बहुत बुरे हो। इतनी सुंदर लड़की को तुमने किस हाल में डाल दिया? बाई वैंकिंग, तुम गलत समझ रही हो। मेरा तुम्हारे प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। तुम इतने अच्छे हो सकते हो। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है। मैंने सुधार कर लिया है। आज से मैं न सिर्फ तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। अगर तुम मुझे नहीं मारोगी तो मैं पहले चला जाऊंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। आखिरकार मैं 185 का टॉपर हूं। क्या मैं एक छोटी सी लड़की को हैंडल नहीं कर सकता? बाई वैंकिंग सपाटी, अंदाजा लगाओ। मैं तुम्हारे लिए क्या अच्छी चीज लाया हूं। सही अंदाजा लगाया। लिन यू, यह क्या है? यह मैंने खास तुम्हारे लिए नाश्ता खरीदा है। कल जो हुआ वो भूल जाओ। मैं माफी मांगता हूं। लिन यू, तुम्हें लगता है मैं विश्वास करूंगी कि तुम इतने अच्छे हो? बताओ, तुम क्या चाहते हो? बाई वैंकिंग सहपाठी, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मैंने अपने बुरे रास्ते छोड़ दिए हैं। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता इसलिए लाया क्योंकि मैं जानता हूं तुम पढ़ाई में अच्छी हो। मैं चाहता हूं तुम मुझे ट्यूशन दो। तुम एक अमीर घर के लड़के हो। यूनिवर्सिटी के बाद अपनी कंपनी संभालोगे। तुम्हें पढ़ाई की क्या जरूरत? और अगर मुझे याद नहीं है तो 3 साल में तुमने एक बार भी किताब नहीं खोली। अरे बाई वैंकिंग सहपाठी, तुम गलत कह रही हो। मैं मानता हूं मैं पहले बहुत बुरा, बहुत घटिया था, लेकिन मैंने सुधार कर लिया है। क्या तुम्हें मुझे एक मौका नहीं देना चाहिए? लिन यू, क्या तुम भूल गई हो कि तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था? मैं मानता हूं मैंने पहले तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं सच में सुधार करना चाहता हूं। सुधार? क्या एक नाश्ता सब कुछ ठीक कर देगा? क्या तुम जानते हो, तुम्हारी हर बात, हर हरकत मुझे एक मजाक की तरह महसूस कराती है। लिन वायु, अगर तुम सच में मुझे खुश करना चाहते हो तो कृपया मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहती। कृपया तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं और न ही तुम्हारे दिखावटी एहसान की। मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि तुम भविष्य में मुझे परेशान न करो। बाई वैंकिंग की नकारात्मक भावना -65। मैं तो नाश्ता लेकर रिश्ते सुधारने आया था बाई वैंकिंग के साथ, लेकिन उल्टा असर हो गया। हाय राम। बाई वैंकिंग का मुख्य चरित्र के प्रति जो घृणा है। मैं क्या करूं कि हमारे रिश्ते में सुधार हो? अपना सामान लेकर जाओ। जो चीज मैं लाया हूं वह वापस नहीं ले जाऊंगा। तुम्हारा मतलब क्या है? अगर नहीं खाना तो फेंक दो। हाय राम, मैं बाई वैंकिंग को जानता हूं। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं। यह नाश्ता 100 रुपए से ज्यादा का है। वह किफायती सोच के कारण इसे जरूर खाएगी। अगर उसने मेरा नाश्ता खा लिया तो हमारे रिश्ते में जरूर सुधार होगा। बाई वैंकिंग की नकारात्मक भावना -66। वह तो सामान्य तरीके से नहीं चल रही। यह जिसने गलती की है उससे निपटो। तुम सारा गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो? सिस्टम की दोस्ताना चेतावनी। अगर बाई वैंकिंग की नकारात्मक भावना -100 तक पहुंच गई तो टास्क फेल माना जाएगा। अरे तुम। मैंने ही कहा था, ऐसे इंसान अचानक कैसे बदल सकते हैं? नकली ही था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सिस्टम का टास्क फेल हो जाएगा। लिन वायु,
जेनेफिया मेरी मंगेतर जरूर है, लेकिन वह कोई अच्छी चरित्र नहीं। सिस्टम से मिली यादों के अनुसार बाइवांकिंग का भविष्य में अंधेरा पक्ष 100% तक पहुंचेगा। जेनेफिया ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। मुझे उससे दूरी बनानी होगी, वरना मरूंगा तो पता भी नहीं चलेगा कैसे। लिन वायु, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं? क्या सोच रहे हो? मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। अरे लिन वायु को क्या हुआ है? मुझे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी बुरी नजर को देख लिया हो। भाभी, एक्सायो हो। स्कूल में बेवजह न बुलाओ, अगर कोई सुन लेगा तो मेरा चेहरा कहाँ रखूंगी? भाभी, मुझे आपको एक चेतावनी देनी है। जो कहना है सीधे कहो, इधर उधर की बातें मत करो। आपको वायु भैया को संभाल कर रखना होगा। किसी दिन कोई उन्हें लेकर भाग जाएगा, फिर ये चेहरा सचमुच कहीं नहीं रख पाओगी। तुम्हारा क्या मतलब है? ये तो भाभी पर निर्भर करता है कि वो कैसे समझाती है। लो भाभी, कल वायु भैया ने बाइवांकी की वजह से उस नन्ही सी लड़की के लिए मुझे डांटा था और हमें मारा भी। तुम क्या कह रहे हो? ये तो नामुमकिन है। लिन वायु को तो बाइवांकी से सख्त नफरत है। वो नन्ही सी लड़की, उसने तो मेरे सामने ही उसके सिर पर पोंछा पानी डाला था। भाभी, मैं सच कह रहा हूँ। क्या हो सकता है वायु भैया का दिल बदल गया हो? ये नामुमकिन है लिन वायु की मैं मंगेतर हूँ। वो कैसे कर सकता है बाइवांकी उस नन्ही सी लड़की को? हाँ, वो बाइवांकिंग भाभी के आगे कहाँ ठहरती है, लेकिन कुछ चीजें फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। जरूर बाइवांकिंग उस नन्ही सी लड़की ने लिन वायु को बहकाया है। नहीं, मुझे उसे सबक सिखाना होगा। पर संभालो। अच्छा ठीक है, अब तमाशा देखने को मिलेगा। बाइवांकिंग। अब न सिर्फ ये सोचना है बल्कि उसके नकारात्मक रुझान को बढ़ने से भी रोकना होगा। मुझे लगा था ये काम आसान होगा, लेकिन ये तो मेरे पुराने संसार के व्यापारिक संघर्षों से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। बाइवांकिंग की सकारात्मक भावना -70। क्या ये बाइवांकिंग पागल तो नहीं? मैंने कुछ नहीं किया। बाइवांकिंग की सकारात्मकता -85। बाइवांकिंग का अंतराल मूल्य 42%। नहीं, मैं मर भी जाऊं तो साफ साफ मरूंगा। कौन? यू भाई। बाइवांकिंग कहाँ है? मुझे नहीं पता। बाइवांकिंग कहाँ है? यू भाई, मुझे सच में नहीं पता। कौन सच बोल रहा है? मैं एक नजर में पहचान लेता हूं। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे धोखा देने का क्या अंजाम होता है। यू भाई, बाइवांकिंग को चेन फेई छत पर ले गया है। अरे यू भाई, ये मेरे बारे में नहीं है। मैं सिस्टम द्वारा दी गई यादों के अनुसार यह लड़का भी कोई अच्छा नहीं है। स्कूल में हर कोई जानता है चेन फेई मेरी मंगेतर है। कोई आश्चर्य नहीं कि बाइवांकिंग मुझसे नफरत करती है। चेन फेई, अगर तुमने बाइवांकिंग के साथ कुछ भी किया तो मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे साथ नरमी से नहीं पेश आऊंगा। तुम छोटी सी प्यारी, हिम्मत तो बहुत है। मेरे आदमी को लुभाने की कोशिश भी कर रही हो। क्या तुम्हें पता है कि वह मेरा मंगेतर है? मैंने नहीं किया। तुमने नहीं किया। अगर नहीं तो लिन यू आज अचानक मुझसे इतना ठंडा क्यों हो गया? उसका मुझसे क्या लेना देना? निश्चित रूप से तुमने पीछे से उसे भड़काया है, नहीं तो लिन यू अचानक ऐसा कभी नहीं होता। क्यों क्यों हमेशा मैंने आखिर क्या गलत किया? अरे क्या बात है, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हें विश्वास है मैं स्कूल से तुम्हें सीधे निकाल सकती हूँ? तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं क्या चाहती हूँ? तुम यह छोटी सी प्यारी, क्या तुम्हें मर्दों को लुभाना पसंद नहीं है? क्या तुम हमेशा मासूमियत का नाटक नहीं करती हो? तो मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगी, तुम्हारी तस्वीरें स्कूल की दीवार पर चिपका दूंगी। मैं देखना चाहती हूँ तुम फिर कैसे मर्दों को लुभाओगी। चेन फेई, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने कभी किसी को चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा था। कपड़े उतारो, जल्दी उतारो। तुम उतारोगे या नहीं? बाइवांकिंग की सकारात्मक भावना -90। बाइवांकिंग का अंधकार मूल्य 48%। बाइवांकिंग की सकारात्मक भावना खतरे की रेखा पर पहुंच गई है। एक बार सकारात्मक भावना -100 तक पहुंचने से यह अभिवर्धन नहीं हो सकी। होस्ट का कार्य स्वचालित रूप से विफल माना जाएगा। जेनेफिया, तुम्हारी बुराई हो। मैं सिर्फ शांति से अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ।
मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया। क्यों? तुम सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें इतना कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दोष देना है सिर्फ इसलिए कि तुमने अच्छा जन्म नहीं लिया। इस जन्म में तुम सिर्फ दूसरों के खिलौने हो। क्यों? क्यों मैं हमेशा बच नहीं पाता? क्या मेरे जैसे लोगों के लिए सम्मान का अधिकार नहीं है और आजादी? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरे यूब भाई का खिलौना होगी। है भी। तुम जैसे लोग जिन्हें कपड़े और खाना आसानी से मिल जाता है, तुम हम जैसे नीच जाति के लोगों को क्या समझोगे, जो गरीब घरों में पैदा हुए हैं, जिंदा रहने के लिए कितना कुछ दिया है। XIOHO ने मुझे धोखा दिया। बस बस, इतना बकवास मत करो। जल्दी से चुपचाप अपना चेहरा यहाँ लाओ। क्यों? तुम लोग मुझे जीने का रास्ता नहीं देना चाहते। तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। लेकिन क्या मुझे वाकई यह करना चाहिए? मैं सिर्फ शांति से जीना चाहता था। क्यों तुम लोगों ने मुझे इस मोड़ पर ला खड़ा किया? मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। रुको। लिनवायु, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। चुप रहो। ये दोनों बुरे इंसान हैं। कोई अच्छा नहीं है। उसे पता होगा कि जेनेफियाई मुझ पर अत्याचार कर रहा है, इसलिए वह मेरा मजाक उड़ाने आया है। ठीक है, आज मैं पुराने और नए सारे बदला ले लूंगा। वैसे भी जैसा जेनेफियाई ने कहा, मेरी जिंदगी बेकार है। उन दोनों के बदले में वर्थ इट। लिनवायु, मुझे पता है वो हाल ही में तुम्हें परेशान कर रही है, इसलिए मैं सोच रहा था उसे सबक सिखाऊं। सिस्टम से मिली आगे की यादों के मुताबिक अगर मैं बाई वैंकिंग को परेशान करता रहा, आखिरकार मैं बाई वैंकिंग के कारण 100% ब्लैक होने पर ग्रेजुएशन पार्टी में उसकी कैंची से मर जाऊंगा। लेकिन अभी तो ग्रेजुएशन पार्टी में एक साल और बाई वैंकिंग का ब्लैक वैल्यू 60% पहुंच चुका है। ये बेवकूफ मुझे जल्दी मारना चाहती है। इसके बाद तुम मेरे साथ स्टेक खाने चलोगे? नहीं, पहले सिस्टम ने कहा था जैसे ही बाई वैंकिंग पहला इंसान मारेगी, उसका ब्लैक वैल्यू ऑटोमेटिक 100% हो जाएगा और इरिवर्सिबल होगा। नहीं, मुझे ऐसा होने से रोकना ही होगा। लिनवायु, तुमने मुझे क्यों मारा? सिस्टम, बाई वैंकिंग का करंट अफेक्शन और ब्लैक वैल्यू कितना है? बाई वैंकिंग का होस्ट के प्रति अफेक्शन -90, ब्लैक वैल्यू 60%। कम तो नहीं हुआ, लेकिन कंट्रोल में है। तुम्हें किसने इजाजत दी उसे यहां लाने की? मारना तो कम है। तुम इस छोटी प्यारी के लिए मुझे मार रहे हो? बाई वैंकिंग का नाम है। अगर कभी फिर सुना तुम उसे छोटी प्यारी कहते तो हर बार पिटाई पक्की है। पागल। लिनवायु, तुम सचमुच पागल हो गए हो। रुको, मैं लिन अंकल को बताता हूँ। मैंने बाई वैंकिंग के सामने जेनेफियाई से दोस्ती तोड़ दी। अब तो बाई वैंकिंग को मेरे प्रति थोड़ा अफेक्शन होगा ही। बाई वैंकिंग, तुम ठीक तो हो? तुम पास मत आना। बाई वैंकिंग, तुम गलत मत समझना। मुझे सच में नहीं पता था जेनेफियाई तुम्हारे पास आएगा। जैसे ही पता चला, मैं सीधे यहाँ आ गया। मैंने जो कहा था वो सच था। मैं सच में बदल गया हूँ। तुम और जेनेफियाई दोनों ही अच्छे नहीं हो। मेरे सामने कुत्ते कुत्ते की लड़ाई कर रहे हो। जरूर कोई गंदी मंशा है। मैंने तुम्हारे लिए जेनेफियाई से दोस्ती तोड़ दी और तुम मुझे कुत्ता कह रही हो? बाई वैंकिंग, तुम तो वो पत्थर हो जो गर्म ही नहीं होता। क्या तुम्हारे पास कोई और काम है? अगर नहीं है तो मुझे क्लास में पढ़ाई करने जाना है। बाई वैंकिंग, जैसी तुम्हारी मर्जी। शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि हम कैसे बढ़ाएं बाई वैंकिंग की मेरे प्रति सहानुभूति और उसके ब्लैक होने के मूल्य को कम करें। इसलिए किसी भी बात पर उससे बहस मत करो, हमेशा उसकी बात मानो। बाई वैंकिंग, जेन वेई ने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए माफी चाहता हूं। मेरे पास कुछ मेडिकल सामान है, देखो, क्या तुम इसे इस्तेमाल करना चाहोगी? मुझे नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम स्कूल के बाद काम पर जाती हो। तुम्हारे हाथ पर जो चोट है, अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो
क्या यह तुम्हारे काम में बाधा नहीं डालेगा? मैं तुम्हारी पट्टी बांध देता हूं। मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है। भाई वानकिंग सहानुभूति -95। क्या? जब से मैं इस बकवास दूसरी दुनिया में आया हूं, चाहे मैंने कुछ भी किया हो, भाई वानकिंग की सहानुभूति हमेशा कम होती जाती है। क्या मुझे इस दूसरी दुनिया में ही रहना पड़ेगा? ग्रेजुएशन पार्टी में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे भाई वानकिंग की मेरे प्रति सहानुभूति को पॉजिटिव में लाना ही होगा। हालांकि पता नहीं क्यों यह लड़का पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब है, लेकिन अगर वह नहीं होता तो चेन फेई मेरे पीछे नहीं पड़ता। आखिरकार सारी मुसीबत की जड़ वही है कि मैं उसे इतनी आसानी से माफ कर दूं। यह कैसे संभव है? भाई वानकिंग, मैंने सुना है लिन यू ने फिर तुम्हें परेशान किया। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। वह सुपर ग्रीन टी बॉय। मूल कहानी के अनुसार भाई वानकिंग की मेरे प्रति सहानुभूति लगातार कम होने का कारण झाओ बेई ही है, जो लगातार हमारे बीच फूट डाल रहा है। मेरे प्रति सहानुभूति -95 हो चुकी है। अगर वह फिर से फूट डालेगा, मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा कि ये दोनों साथ रहें। नहीं, बल्कि मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि इन दोनों को मिलने का मौका भी न मिले। अगर लिन यू ने फिर तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी तरफ से टीचर को बताऊंगा। नहीं धन्यवाद। ये क्या बात है? हम सब सहपाठी हैं, एक दूसरे की मदद करना तो बनता है। मुझे याद है तुम्हारा घर भी सेक्टर 2 में है ना? चलो साथ चलते हैं। अरे नहीं, मुझे होटल में काम करना है। ठीक है। बाय वानकिंग, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी इस कोमल रणनीति के बाद तुम बच पाओगे। अभी भी देख रहे हो? विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। लिन यू, तुम क्या करना चाहते हो? मैं कुछ नहीं कर रहा, बस तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। आगे से भाई वानकिंग से दूर रहना। लेकिन तुम दूसरों को उसे पसंद करने से नहीं रोक सकते। लिन यू, तुमने मुझे मारा। तुम्हें मारने के लिए दिन तय करना पड़ता है क्या? अब दखल दे सकता हूं? लिन यू, तुम हिंसा के अलावा और क्या जानते हो? भाई वानकिंग कभी नहीं तुम जैसे लोगों को पसंद करेगी। नहीं, यह तुम्हारा मामला नहीं है। लेकिन अगर मैं फिर तुम्हें देखूंगा तो हर बार पिटाई करूंगा। तुम जैसे धोखेबाज लड़कों के लिए हिंसा ही सबसे अच्छा समाधान है। भाई वानकिंग का ब्लैक वैल्यू 62%। अभी जो कहा वो याद रखा? मेरी याददाश्त खराब है, याद नहीं रहता। मेरे थप्पड़ की याददाश्त भी खराब है। अच्छी बात है। लेकिन मेरी मुक्के की याददाश्त अच्छी है। याद रखना, वरना अगली बार इतना आसान नहीं होगा। लिन यू, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि बाई वानकिंग तुम्हारे साथ रहे। वानकिंग, मैं देख रहा हूं तुम्हारे पापा लगातार फोन कर रहे हैं। कहीं घर में कोई समस्या तो नहीं? नहीं, कोई बात नहीं। लो, ये तुम्हारी कुछ दिनों की सैलरी है। आज दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, जल्दी घर जाकर आराम करो। बॉस, यह ठीक नहीं है। मैं आज अभी आया हूँ। ये क्या बात है? तुम इतने दिनों से यहां हो, हमेशा अच्छा काम करते हो। इसे बोनस समझो, रख लो। धन्यवाद बॉस। हर घर का अपना दुख होता है। अगर घर में कोई समस्या हो तो घर जाकर माता पिता से अच्छी तरह बात करो। ठीक है। चलो जल्दी घर वापस चले जाओ। यह तो सचमुच अजीब बात है। भाई वानकिंग को तो कोई परेशान भी नहीं कर रहा, फिर उसका ब्लैक वैल्यू लेवल लगातार क्यों बढ़ रहा है? सिस्टम, क्या यह भाई वानकिंग मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त है? भाई वानकिंग बहन जी, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया इसे बंद कर दो। यह लड़का स्कूल से अब तक मेरा पीछा कर रहा है। यह आखिर चाहता क्या है?
उसकी दिशा देखते हुए शायद वह घर जा रही है। बाहर तो उसका ब्लैक वैल्यू लगातार बढ़ रहा है। घर पर तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस अजनबी दुनिया में आने के बाद से मैं पूरा दिन उसके चक्कर में ही लगा रहा। खुद एक बार भी ठीक से खाना नहीं खाया। अब समय आ गया है कि मैं अपने इस अजनबी संसार के घर को देखूं। क्या वह घर पर है? माँ, मैं आ गया। पापा, तुम ये कैसा बेटा हो? मैंने तुम्हें फोन किया था, जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे सुनाई नहीं दिया। तो क्या तुम बहरे हो गए हो? हाँ, या फिर तुम्हारा फोन खराब हो गया है? बहुत देर हो चुकी है पापा, मैं पहले सोने चला जाता हूँ। इतनी जल्दी क्यों? आज कमाए पैसे कहाँ हैं? पापा कृपया फिर से जुआ न खेलें। माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है। आप तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबक सिखाने की? हाँ, दे दो। तुम्हारी तो बहुत हिम्मत हो गई है, जल्दी दे दो। क्या प्यारा बच्चा है, रात भर मेहनत करके आता है और ये मुट्ठी भर पैसे कमाता है। रो क्यों रहे हो? शोक मनाने आए हो? मुझे काम है, पहले बाहर जा रहा हूं। वान किंग, माँ, आप बिस्तर से क्यों उठ गईं? मैंने आवाज सुनी, तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए देखने आई। वह प्यारा बच्चा, क्या उसने फिर तुम्हें मारा? माँ, आप ऐसा मत कहिए। बस आपका ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाए, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जल्दी ही, बस कुछ हजार रुपए और माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटा लूंगा। जब माँ का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाएगा तो मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगा जिन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। मुझे कौन गाली दे रहा है? बाई वान किंग ब्लैक वैल्यू 65%। अरे बाप रे, मैं घर पर चींक भी मारूं तो उसका ब्लैक वैल्यू बढ़ जाता है। सिस्टम, क्या तुम जानबूझकर? होस्ट, सिस्टम कभी भी मिशन में हस्तक्षेप नहीं करता। और कालेपन का मूल्य क्यों बढ़ गया? उसे तो घर पर होना चाहिए। क्या तुम्हारा सिस्टम खराब है? सिस्टम कभी खराब नहीं होता। अगर यही हाल रहा तो ग्रेजुएशन पार्टी तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। मेरा मिशन फेल हो जाएगा। असली दुनिया में वापस जाने की बात छोड़ो। मैं इस अजनबी दुनिया में जिंदा भी रह पाऊंगा या नहीं, पता नहीं। नहीं, कल मैं बाई बैंकिंग का पूरा दिन पीछा करूंगा। पता लगाऊंगा कि आखिर कालेपन का मूल्य क्यों बढ़ रहा है। यह आदमी पिछले 2 दिन मुझ पर इतना मेहरबान था, आज फिर से पहले जैसा हो गया। लगता है मेरा अंदाजा सही था। यह सिर्फ 3 मिनट का जोश था, लेकिन अच्छा ही है, बस मुझे परेशान न करे। वह जो चाहे करे, मेरे से कोई लेना देना नहीं। अरे, बाई बैंकिंग कहाँ है? अब तक बाई बैंकिंग का कालेपन का मूल्य नहीं बढ़ा है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर समस्या कहाँ है। अरे आ गई, कपड़े बदल लो। पिछले 2 दिनों के हालात देखकर नहीं, कोई समस्या नहीं है और मालिक भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। तो कल रेस्तरां में कालेपन का मूल्य अचानक क्यों बढ़ गया? क्या उसे सच में डबल पर्सनालिटी है? आज काम के दौरान कालेपन का मूल्य नहीं बढ़ा, तो कल क्या कोई मुश्किल ग्राहक मिला था?
यह दिशा लगता है घर जा रही है। चलो छोड़ो, आज मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। क्या वह घर पर है? वह कहाँ गया? पापा, मैं आ गई। हाँ, अजीब है, आज यह बदल गया लगता है। आज मुझ पर हाथ तक नहीं उठाया। मुझे बाद में बाहर जाना है। तुम ये बर्तन साफ कर दो। अच्छा। आज न तुम्हारा न डाटा, यहाँ तक कि मेरे बैग से पैसे भी नहीं छीने। क्या इसने गलत दवा खा ली है? पापा, मैं आ गई। तुम रेस्तरां में काम नहीं करती? अभी तक तनख्वाह नहीं मिली? कितनी प्यारी है, इतना बड़ा करके भी कुछ नहीं मिला। बस रोज कमाए पैसों में से कुछ छुपा लूं, तो माँ के इलाज के लिए पैसे जमा हो जाएंगे। तुम नहीं जा सकते। तुम क्या कह रहे हो? तुम आमतौर पर मेरी मेहनत की कमाई ले लेते हो, वो तो ठीक है, लेकिन बिस्तर के नीचे का पैसा मेरी माँ की जान बचाने के लिए है। तुम उसे नहीं ले सकते। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो? तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? बड़ा मजाक किया है। अगर आज तुमने मेरा पैसा वापस नहीं किया तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, आज मेरा मूड अच्छा था। मैं तुम्हें छेड़ना नहीं चाहता था। लगता है तुम्हारी खाल खुजला रही है। अगर ऐसा है तो आज मैं तुम्हें संभाल कर ही जाऊंगा। नहीं। दूर हटो। माँ, तुम ठीक हो? वान किंग, माँ ठीक है। वाह, माँ बेटी का प्यार देखो। ठीक है, अगर ऐसा है तो आज मैं तुम दोनों को एक साथ संभालता हूं। यहीं आसपास होना चाहिए, लेकिन ठीक से पता नहीं कहा। अब वह घर पहुंच गई होगी, इसलिए मेरा यहां रुकने का कोई मतलब नहीं। बस उसका ब्लैक वैल्यू और न बढ़े तो मेरी जान सुरक्षित है। हालांकि अच्छाई की वैल्यू कम है, लेकिन जब तक -100 नहीं होती तब तक मौका है। आज भी सुरक्षित बच गया। अब अपने लिए कुछ खाने का इंतजाम करना चाहिए। बाइवान किंग ब्लैक वैल्यू 85%, बाइवान किंग ब्लैक वैल्यू 91%। चेतावनी चेतावनी, अगर बाइवान किंग ब्लैक वैल्यू 100% हो जाता है तो होस्ट की जान को खतरा होगा। बाइवान किंग, क्या तुम भगवान की ओर से मेरी परीक्षा लेने आए हो? बाइवान किंग ब्लैक वैल्यू 92%। चेतावनी चेतावनी, बाइवान किंग ब्लैक वैल्यू 100% हो रहा है। उसके ब्लैक वैल्यू के इस तेजी से बढ़ने की रफ्तार को देखते हुए जब तक मैं वहां पहुंचूंगा वह मुझे मार ही देगी। उसका थोड़ा पैसा लिया बड़ी अन्य से। सिस्टम, बाइवान किंग को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा। बाइवान किंग ब्लैक वैल्यू 100% होने के बाद सबसे पहले बाइसोंग को मारेगी। मैं यह बात कैसे भूल गया? बाइवान किंग के ब्लैक होने का सबसे बड़ा कारण मैं नहीं हूं, बल्कि उसका परिवार है। बाइवान किंग, तुम मेरी राह देखो। ब्लैक वैल्यू मत बढ़ाओ, मैं अभी तुम्हें बचाने आ रहा हूं। प्यारी, तुम कितनी होशियार हो, है ना? मुझे सबक सिखाने की हिम्मत। एक बार विरोध करके देखो, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम इंसान हो? तुम तो इंसान ही नहीं हो। मुझे गाली देने की हिम्मत, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा।
वान किंग, मेरी चिंता मत करो, ऐसे ही चलता रहा तो यह आदमी तुम्हें मार डालेगा। माँ, मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना सहन कर सकती हो। भाई सॉन्ग, तुम पागल हो गए हो, वह तुम्हारी बेटी है। दूर हो जाओ। अब याद आया कि वो मेरी बेटी है। उससे पैसे लेने में आनाकानी कर रहा था। एक ही बार में उसे ऐसा मारूंगा कि वो फिर कभी मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं करेगी। वान किंग, सावधान। माँ, तुम कैसी हो? तुम ठीक हो ना? वान किंग, माँ ने तुम्हें परेशान किया। क्या अफसोस है? माँ तुम्हारी शादी और बच्चों को नहीं देख पाएगी। माँ, बकवास मत करो। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। चलो। मैंने तुम्हें जाने दिया है। तुम दूर हो जाओ। मुझे मेरी माँ को अस्पताल ले जाना है। ये प्यारी आधी जिंदगी बीमार रही, मर ही जाएगी। तुम उसकी इतनी परवाह क्यों करते हो? एक बार फिर कहो। एक बार और मुझे घूरो। एक बार और कोशिश करो। माँ, थोड़ा और सहन करो। अरे तुम प्यारी, तुम क्या करना चाहते हो? बाई सॉन्ग, मेरी माँ तुम्हारी वजह से बीमार पड़ गई। इन सालों में तुमने एक बार भी पूछा नहीं, बल्कि हमें मारते पीटते रहे। मैंने जो पैसे कमाए वे सब तुमने ले लिए। यह भी काफी नहीं था, तुमने चुरा लिया। मैंने माँ के ऑपरेशन के लिए जो पैसे जमा किए थे, अब तुमने मेरी माँ को ऐसा मार दिया। बाय वान किंग, मैं तुम्हारा पिता हूँ। पिता? इन सालों में तुमने एक पिता का फर्ज निभाया है। मैंने 21 साल सहन किया। बस मैं वाकई थक चुका हूँ। बाय वान किंग, तुम क्या करना चाहते हो? वान किंग, इस आदमी के लिए यह सही नहीं है। तुम्हारे पास अभी पूरी जवानी है। माँ, मेरी जवानी खत्म हो चुकी है। आज उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मैं उसे बिल्कुल माफ नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। बाय वान किंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे, मैं तुम्हारा असली पिता हूं। तुम सच में ऐसा कर रही हो? नहीं। क्यों? तुम मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो? बाय वान किंग, तुम ये कृतज्ञ कुत्ता अपने ही पिता को मारने की हिम्मत कर रही हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें नीचे भेज देता हूं और फिर तुम्हारी ये मर चुकी मां को भी तुम्हारे साथ भेज दूंगा। क्या मुझे वाकई यह करना चाहिए? आखिरकार वह मेरे पिता है। लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा। मैं क्या करूं? डार्क साइड वैल्यू 97%। 3 सेकंड बाय वान किंग, मुझे सिर्फ 3 सेकंड और दो। आखिरकार समय पर पहुंच गया। लिन यू, तुम हो? क्यों? छोकरे, तुम कौन हो? अगर तुमने उन्हें फिर से छुआ तो मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगी पछताऊंगा। ये मेरा घर है, बाहर निकलो। लिन यू, वह क्यों? मेरी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाने आया। मुझे नहीं पता था कि दुनिया में तुम जैसे नीच भी होते हैं। इतना अकेला क्यों है? ऐसे परिवार में पली बड़ी है। कोई और होता तो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस लड़की का दिल वाकई बहुत मजबूत है। वान किंग, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। लिन यू, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी माँ को जल्दी अस्पताल ले जाओ। तुम खुद इस हालत में हो। चिंता मत करो, मैं आंटी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्यों?
तुम पहले मुझे इतनी नफरत करते थे। पहले मैं गलत था, अब मैं सिर्फ तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। सिस्टम के अनुसार भाई वांकिंग को किसी को मारना नहीं चाहिए। अगर उसने किसी को मार दिया तो डार्क साइड वैल्यू 100% हो जाएगा। खुशकिस्मती से त्रासदी नहीं हुई। वांकिंग, तुम्हें जरूर ठीक होना चाहिए और उसकी मां भी जरूर ठीक होनी चाहिए। डॉक्टर, उन 2 मरीजों की हालत कैसी है? वो लड़की ठीक है, बस कुछ छोटे मोटे चोट है। बस लंबे समय से कुपोषण की वजह से उसे होश में आने में थोड़ा समय लगेगा। ग्लूकोज चढ़ा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। और वो मध्यम आयु वाली महिला? क्या हुआ? माफ कीजिए, मरीज की सेहत पहले से ही ठीक नहीं थी और इस बार ज्यादा खून बचाने की वजह से हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। वह जल्द बची है। माफ कीजिए, सब्र रखें। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं देर से आ गया? अगर मैं जल्दी आता तो क्या मैं उसकी मां को बचा लेता? वांकिंग का क्या होगा? डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूं, क्या आपके पास कोई और तरीका है? कृपया और कोशिश करें। हमने वाकई पूरी कोशिश की। क्या कल लिनवायु मेरे घर आकर मुझे बचाया था? बाई वैंकिंग की अच्छाई -10। बाई वैंकिंग का अंधेरापन 50%। बाई वैंकिंग, तुम होश में आ गई हो? मेरी माँ कैसी है? तुम पहले आराम करो। लिनवायु, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मेरी माँ आखिर कैसी है? बाई वैंकिंग की अच्छाई -20। मैं बाई वैंकिंग को थोड़ी देर और बहलाना चाहता था, लेकिन लगता है अब और नहीं चलेगा। आंटी को अस्पताल लाने के बाद उनका बहुत खून बह चुका था। माफ कीजिए, पहले आराम करो। मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। माँ, तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे चली गईं? माँ, होश में आओ। तुमने कहा था न कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। माँ, होश में आओ। माँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था, मुझे लगा ये वैंकिंग की समझ में कुछ खराबी है। बिना वजह अंधेरापन बढ़ता रहता है, लेकिन अब लगता है कि असल में मेरी ही समझ में खराबी थी। दूसरों के दर्द को समझे बिना उन्हें अच्छा बनने की सलाह कैसे दे सकता हूं? वह व्यक्ति वह कहाँ है? बाई वैंकिंग, मैं जानता हूं कि आंटी की मौत में वाइसोंग का हाथ है। मैं जानता हूं कि तुम उससे नफरत करती हो, लेकिन हमें इसे कानून के हवाले कर देना चाहिए। उसे सजा दो, न कि लिनवायु, यह मत सोचो कि तुमने मुझे बचाया है। मैं तुम्हारा आभारी होऊंगा। मैं अभी पूछता हूँ, वह कहाँ है? झंगसू बाई वैंकिंग की एकमात्र कमजोरी है। अब झंगसू मर चुका है। बाई वैंकिंग निश्चित रूप से अंधेरे में बदल जाएगी। लगता है सिस्टम द्वारा दिया गया कार्य मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। उम्मीद है कि लगा रखी। मैंने उसे एक बार बचाया था, उस समय मुझे एक आसान मौत दे देना। बाई वैंकिंग का अंधेरा मूल्य 60%।
चलो। वाई बैंकिंग का अंधेरा मूल्य 85%। वह व्यक्ति अभी तक क्यों नहीं आया? मैं अभी ऊपर जाता हूँ। हाँ, निश्चित रूप से वह व्यक्ति जिसे खत्म करी और मैं हूँ। एक बार बाई बैंकिंग ने बाइसोंग को मार डाला तो उसका अंधेरा मूल्य भी 100% तक बढ़ जाएगा। यह किसी भी तरह से एक मृत अंत है, कुत्ते सिस्टम। तुम्हें कोई उपाय सोचना चाहिए। सिस्टम के होस्ट के लिए सद्भावना और अंधेरा मूल्य के विशेष डेटा बाकी चीजें होस्ट को खुद ही संभालनी होंगी। मैं केवल उसे अंधेरे में बदलते हुए देख सकता हूँ। तुमने मेरी माँ को मार डाला, अब मैं तुम्हें नीचे भेजता हूँ। शांत हो जाओ। मैं तुम्हें नीचे भेजता हूँ। मेरी माँ के साथ दफन होने के लिए मर जाओ। बैंकिंग, तुम शांत हो जाओ। मैं तुम्हारा पिता हूं। कानून प्रवर्तन दल यहाँ जल्दी। शांत हो जाओ। मर जाओ। बाई बैंकिंग, कानून प्रवर्तन दल आ गया है। मैं तुम्हारा पिता हूं। कानून प्रवर्तन दल आ गया है। तुम मर जाओ। कृपया शांत हो जाइए। हम कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। ले जाओ। वाई बैंकिंग की सद्भावना -35। बाई बैंकिंग, मुझे मत कोसो। मुझे पता है तुम अपनी माँ का बदला लेना चाहती हो, लेकिन मैं भी तुम्हारे भले के लिए हूँ। बाई बैंकिंग, आशा है तुम समझोगी मेरी मेहनत। लिन वायु, क्या तुम जानते हो? वह कमीने, उसने मेरी माँ को मार डाला। बाई बैंकिंग, मेरा मानना है कि अगर आंटी स्वर्ग में है तो वह भी मेरे इस फैसले से सहमत होंगी। लिन यू, तुम मेरी माँ का नाम मत लो। तुम बाई बैंकिंग, मैं सच कह रही हूँ। आंटी ने जाने से पहले तुमसे भी ऐसा ही कुछ कहा होगा, है ना? इस इंसान के लिए यह सब करना सही नहीं है। तुम्हारे पास अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन वह कमीने। माँ, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अब मैं आगे क्या करूंगा? वाई बैंकिंग की सकारात्मक भावना -10। वाई बैंकिंग का नकारात्मक रूपांतरण 40%। आखिरकार बाई बैंकिंग ने भावनात्मक उथल पुथल को शांत कर दिया है। अब अगला कदम है बाई बैंकिंग के नकारात्मक रूपांतरण को पूरी तरह से खत्म करना और फिर उसकी सकारात्मक भावना को बढ़ाने की कोशिश करना। माँ, चलो, पहले तुम्हें वार्ड में आराम करने के लिए ले चलते हैं। बाई बैंकिंग अभी अपनी मां के निधन के दुख में है। हमें उसे इससे बाहर निकालने का कोई तरीका ढूंढना होगा। यह हाँ, सिस्टम ने पहले ही बताया था। बाई बैंकिंग ने ग्रेजुएशन पार्टी में जो गाना गाने वाली थी वह उसने अपनी मां के लिए तैयार किया था। अगर हम उसे इस काम में दोबारा जुटा दें तो शायद उसका दुख कुछ कम हो सकता है। बाई बैंकिंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने का सामान लाया हूं। तुमने पिछले 2 दिन से ठीक से खाया भी नहीं है। धन्यवाद। कैसा महसूस कर रही हो? थोड़ा बेहतर लग रहा है? मुझे नहीं पता। जैसे ही मैं आंखें बंद करती हूँ, मुझे माँ की याद आने लगती है। मैं जानता हूं कि किसी अपने को खोने का दुख बहुत मुश्किल होता है, पर तुम्हें यह समझना होगा कि आंटी चाहती होंगी कि तुम अच्छे से जीवन जियो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं पता कि अब मैं आगे क्या करूंगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। बाई बैंकिंग, तुम मूर्खता कर रही हो। वह सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा है। वह तुम्हें सच में पसंद कैसे कर सकता है? वाई बैंकिंग की सकारात्मक भावना 15। ओह हाँ, मैं अभी आते वक्त किसी को गाते हुए सुना। मुझे अचानक याद आया कि तुम्हें ग्रेजुएशन पार्टी में परफॉर्म करना था ना? ग्रेजुएशन पार्टी। आंटी को भी यह गाना सुनने की बहुत इच्छा होगी। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ऐसा समझो कि हमने आंटी की इच्छा पूरी कर दी। लेकिन अभी मैं। इतना मत सोचो, पहले कोशिश करते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? लिन यू, धन्यवाद। शायद मैं वाकई उस पर भरोसा करने की कोशिश कर सकती हूँ। माँ, पापा बहुत सख्त है। किंग डर गई। माँ किंग को गाना सुनाओ। किंग को सुला दो ना। जब किंग सो जाएगी तो डर नहीं लगेगा।
माँ। लिन यू, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। लिन यू, तुम पहले हमेशा मुझे परेशान करते थे। अचानक मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो गए? क्योंकि मैं पहले बहुत बुरा था, लेकिन अब मैंने सुधार कर लिया है। और अब हम दोस्त हैं। दोस्तों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ना? दोस्त? लिन यू, तुम्हें कैसे पता चला? मेरा ग्रेजुएशन परफॉर्मेंस माँ के लिए था। अरे हाँ, मैं यह बात कैसे भूल गया। मैं उसे यह नहीं बता सकता कि मैं टाइम ट्रैवलर हूँ। मेरे पास सिस्टम है ना। लेकिन तुमने सही कहा। माँ नहीं चाहेंगी कि मैं हमेशा उदास रहूं। हाँ। बस माँ के अंतिम संस्कार का। भाई बांकिंग, तुम चिंता मत करो। आंटी के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी मेरी। मना मत करो, तुम आराम करो, मैं एक फोन करता हूँ। लिन यू वाकई बदल गया लगता है। बस पता नहीं उसकी यह अच्छाई अचानक गायब तो नहीं हो जाएगी। बाई वानकिंग गुडविल 50। यह बाई वांकिंग क्या चल रहा है? गुडविल ऊपर नीचे क्यों हो रही है? अंतिम संस्कार सबसे भव्य होगा, ऐसा कोई मुद्दा नहीं। ठीक है, धन्यवाद। कैसे बताएं? हाल ही में स्कूल ने रिहर्सल आयोजित किया है। मैं रिहर्सल में शामिल होना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारी सेहत? डॉक्टर ने कहा है मुझे सिर्फ चोट लगी है, घाव भर चुका है और मैं रिहर्सल में सिर्फ गाना गाऊंगी, ज्यादा मेहनत नहीं। ठीक है, तो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। धन्यवाद। अभी तुमने जो फोन किया मैंने सब सुना। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। तुम मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ पहले ऐसा व्यवहार किया, फिर भी तुमने मुझे यह मोक्ष का मौका दिया। क्या मुझे तुम्हें धन्यवाद नहीं देना चाहिए? चलो, तुम जल्दी से कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय वैंकिंग लिन वायु। झाओबी सीनियर, तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस एक सहपाठी दिखाई दिया। तो झाओबी सीनियर, तुमने अभी कहा मुझे प्राइवेट सिनेमा ले जाओगे? अगर तुम बाय वैंकिंग से थोड़ी सी मिलती जुलती नहीं होती तो मैं तुम पर ध्यान भी नहीं देता। चलो चलते हैं। बाय वैंकिंग, क्या यह वाकई ठीक है? लिन वायु, क्या तुमने ही मुझे रिहर्सल में आने के लिए कहा था? मैं सिर्फ यह सोच रहा था कि तुमने आराम नहीं किया होगा। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? लिन वायु, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? ठीक है, तुम्हें टीज नहीं करूंगा। मैं रिहर्सल में जा रहा हूँ। मुझे बाय वैंकिंग पसंद है, शायद नहीं। मैं सिर्फ सिस्टम का टास्क पूरा करने के लिए हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे वापस अपनी दुनिया में जाना है, अरबपति बनना है। होस्ट सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है। होस्ट का बाय वैंकिंग के प्रति स्नेह स्तर। क्या होस्ट को जाना चाहिए? नहीं। अगर मूल दुनिया में वापस जाते समय बाय वैंकिंग को साथ ले जा सकता तो अच्छा होता। लिन वायु, तुम पागल हो क्या? तुम्हें ऐसा विचार कैसे आ सकता है? बाय वैंकिंग तुम्हारे लिए सिर्फ एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर है। तुमने सिस्टम का टास्क पूरा कर लिया, अब उससे हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। इस तरह के अवास्तविक विचार मत करो। लिन वायु, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? लिन वायु, तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हो, शायद सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मुझ पर तरस आता है। बाय वैंकिंग स्नेह स्तर 10। अरे नहीं, फिर से। बाय वैंकिंग सच में मूडी है। एक पल पहले तो सब ठीक था, अगले ही पल मेरे प्रति उसकी सहानुभूति इतनी कम कैसे हो गई? खैर, अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगा, समय तो है ही। बाय वैंकिंग की सहानुभूति -90 से बढ़ाकर 10 तक ला सका, तो 10 से 100 तक भी ले जा सकता हूं। तुम 1 घंटे से ज्यादा अभ्यास कर रही हो, चलो कुछ खा लेते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। बाय वैंकिंग को आखिर हुआ क्या है? स्कूल आते समय तो हंसी मजाक कर रही थी, अब फिर से चेहरा लटकाए क्यों बैठी है? कहीं भाईसों के बारे में तो नहीं सोचा ही? उस नराधम के बारे में?
यह तो नहीं चलेगा, खाना जरूरी है। अभ्यास नहीं करोगी तो ताकत कहां से आएगी? साथ ही मैं तुम्हारी माँ के अंतिम संस्कार के बारे में बात करना चाहता था। ठीक है। लिन्यू, तुम्हें इतना खर्च करने की जरूरत नहीं थी, और ये चीजें मेरे स्वाद के भी नहीं हैं। तो तुम क्या खाना चाहती हो? मैं नूडल्स खाना चाहती हूँ। ठीक है। लिन्यू, मैं और मेरी माँ दोनों ही शोर शराबे वाले लोग नहीं हैं। अंतिम संस्कार छोड़ दो, सीधे दफन कर दो। ठीक है, जैसा तुम कहो। लेकिन चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी माँ के लिए जियांगहाई शहर का सबसे अच्छा कब्रिस्तान चुना है, और मैंने हमारे प्रांत के सबसे अच्छे फेंग शुई मास्टर से भी संपर्क किया है। हालांकि लिन्यू ने मेरी दयनीय स्थिति देखकर ही ऐसा किया, लेकिन वह मेरे लिए इतना मेहनत कर रहा है, ये सब मैं देख रही हूँ। लिन्यू, शुक्रिया। बाई वांकिंग सहानुभूति 70। सच में झांगसू बाई वांकिंग की सबसे बड़ी कमजोरी है। बाई वांकिंग को सोने चांदी के पहाड़ देने के बजाय झांगसू के अंतिम संस्कार का ठीक से प्रबंधन करना बेहतर है। बाई वांकिंग, ये सब मैं तुम्हें चुकाने के लिए कर रहा हूँ। क्या सच में अपराध बोध से ऐसा कर रहा है? बाई वांकिंग सहानुभूति 60। अरे नहीं, फिर गलत बोल दिया। हालांकि ब्लैक वैल्यू कम नहीं हुई और सहानुभूति भी 100 तक नहीं पहुंची, लेकिन सब कुछ सही दिशा में बढ़ रहा है। बस पता नहीं जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो बाई वांकिंग का क्या होगा। लिन्यू अगर मुझे पसंद करता है, उसे मुझसे खुद कहना चाहिए, ऊपर आकर एक गिलास पानी पीने के लिए। पहले उसकी आत्मा का सहारा झांगसू था, अब शायद मैं आधा हूं। अगर मैं चला गया तो वह वाकई बेसहारा हो जाएगी। क्या मैं इस दुनिया में ही रह जाऊं? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम इस दुनिया की नहीं हो। फीजी, क्या तुम आज स्कूल गई थी? नहीं, आज मेरी कोई क्लास नहीं थी और जल्द ही ग्रेजुएशन भी होने वाला है। मैं रोज स्कूल क्यों जाऊं? लेकिन लिन्यू गया था। वह गया तो गया, मुझसे क्या लेना देना? फीजी, क्या तुम्हें पता है लिन्यू किसके साथ स्कूल गया था? जो कहना है साफ साफ कहो, इधर उधर की बातें मत करो। मैंने सुना है कि लिन्यू आज खास तौर पर बाई वांकिंग उस औरत को स्कूल रिहर्सल के लिए छोड़ने गया था। रिहर्सल के बाद वे एक साथ स्कूल से निकले। मेरी फीजी, तुम्हें अभी तक पता नहीं है? स्कूल में खबर फैल गई है कि तुम्हारे जैन परिवार की बेटी के मंगेतर ने किसी और औरत के साथ संबंध बना लिए हैं। ओह हाँ, मैंने सुना है। लिन्यू और बाई वांकिंग। बाई वांकिंग उस औरत को घर छोड़ने गया। फीजी, अगर उन दोनों के बीच कुछ नहीं है तो कौन यकीन करेगा? क्या मैं किसी को भेजकर बाई वांकिंग उस औरत को चेतावनी नहीं दे दूं? वह एक टूटे घर में रहने वाली फीजी जैसी तुमसे आदमी छीनने की हिम्मत करती है। उसकी जरूरत नहीं। फीजी, तुम ऐसे ही सहती रहोगी? यह तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है। किसने कहा मैं सहूंगी? बस मुझे अभी तक नहीं सूझा कि इस औरत से कैसे निपटा जाए। फीजी, मेरे पास एक आइडिया है, सुनाती हूँ। यह तो बढ़िया आइडिया है। इस बार वह पूरे स्कूल के सामने शर्मिंदा हो जाएगी। शायद लिन्यू भी उसकी तरफ देखना बंद कर देगा। बाई वांकिंग, तुम यह छोटी सी प्यारी सी चीज सच में मेरे हाथ से लिन्यू को छीनना चाहती हो? इस बार मैं तुम्हें जरूर शर्मिंदा कर दूंगी। अब हम सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्कूल के अधिकारियों का स्वागत करते हैं। वानकिंग, कई स्टूडेंट्स और स्कूल अधिकारी हैं, तुम घबराई हुई हो? सच में कपड़े ही आदमी की शान होते हैं। यह बाई वांकिंग कपड़े बदलने के बाद और मेकअप करने के बाद काफी। बेशक वह आसमान और जमीन का अंतर था। सब व्यवस्था कर दिया गया है, चिंता मत करो। एक्सायोहो ने तुम्हारा फायदा उठाया। वह निश्चित रूप से तुम्हारे काम को तुम्हारी खुशी के अनुसार पूरा करेगा। बहुत अच्छा, अब मजा देखो। चलो आइए जोरदार तालियों के साथ पहला प्रदर्शन शुरू करते हैं। कीड़े उड़ाने वाले कार्यक्रम के प्रदर्शनकर्ता बाई वांकिंग स्टेज पर आए। मैं पहले जाता हूँ। जीतो।
बाई वैन किंग, आशा है तुम्हें पसंद आएगा। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। ये क्या हो रहा है? फूलों की पंखुड़ियां गंदे पानी में कैसे बदल गई? बाई वैन किंग ने किसको नाराज किया है? झूठ डायरेक्टर और अन्य स्कूल अधिकारी यहाँ है। बकवास, ये तो बिल्कुल बकवास है। बाई वैन किंग का ब्लैक वैल्यू 40% हो गया। यह किसने किया? कहां जा रहे हो? क्या कुछ गलत किया है? वायु भाई, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? एफआई दीदी, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने देखा नहीं, अभी बाई वैन किंग पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसके शरीर से आने वाली गंध सचमुच बहुत बदबूदार थी। जो डायरेक्टर और अन्य स्कूल अधिकारियों ने मुंह फेर लिया और चले गए। क्या तुमने यह किया? बोलो। मैं? अरे अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें गंदे नाले में फेंक दूंगा। अरे यार, वायु भाई मत करो। चेनेफियाई, रुको। लिन बेटे, क्या तुम पागल हो गए हो? एफआई दीदी तुम्हारी मंगेतर है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चूहे और सांप एक ही बिल में। मैं नहीं जानता तुम क्या हो। तुम अगर तुमने एक और शब्द कहा, मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लिन वायु, तुम कहना के लिए ऐसा रहे हो? वह प्यारी सी लड़की फिर मुझे मार रही है। मुझे लगता है मैंने तुम्हें बता दिया था कि तुम बाई वैन किंग को परेशान न करो। क्या तुम इंसानी भाषा नहीं समझते? लिन वायु, लगता है तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। और तुम्हारे परिवार के साथ शादी का समझौता लिंटियान ने किया था। तुम लिंटियान से शादी करो। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम देवी हो और सभी को तुम्हारी चाटुकारिता करनी चाहिए? तुम पहले ऐसी नहीं थी। क्या तुम बाकी से सबसे ज्यादा नहीं? उस प्यारी सी लड़की से मैंने तुम्हें कई बार कहा है, अगर तुमने उसे एक बार भी प्यारी कहा तो मैं तुम्हें हर बार पीटूंगा। लिन वायु ने मेरे लिए चेनेफियाई को मारा। क्या तुम्हें यकीन है मैं तुम्हारी सारी बातें लिन अंकल को बता दूंगी? तुम्हारी जीभ तुम्हारे मुंह में है, जो कहना है कहो। लेकिन चेनेफियाई, क्या? अगर मैंने फिर से सुना कि तुम उसे परेशान कर रही हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिन वायु, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें पछतावा होगा। चलो यहाँ से चलते हैं। बात कितनी आगे बढ़ चुकी है। चेनेफियाई यह मूर्ख अब तो हार मान लेगी। बाई वैन किंग की अच्छाई 80, बाई वैन किंग की कालापन 20%। वैन किंग, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। जब तुमने चेनेफियाई को मारा, मैंने देखा। लिन वायु, मुझे नहीं पता था कि तुम मारते समय इतने खूबसूरत लगते हो। मुझे चिढ़ाना बंद करो। मैं सच कह रही हूँ। मैंने चेनेफियाई को भी चेतावनी दे दी है। वह अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। लिन वायु, तुम्हें मेरी हमदर्दी में मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी तुम्हारी हमदर्दी में ऐसा नहीं कर रहा। मैं गंदा हूँ, तुम्हें भी गंदा न कर दूं। गंदगी कोई बात नहीं। लिन वायु, यह वही जगह है जहां तुमने कहा था कि मैं साफ हो जाऊंगी, लेकिन लिन वायु, तुम ऐसे हो। बाई वैन किंग की अच्छाई 85। मुझे डर था कि बाई वैन किंग गलत समझ लेगी और अच्छाई कम हो जाएगी, लेकिन वैन किंग, तुम गलत मत समझो। मेरा यह मतलब नहीं था। मेरी कार में नए कपड़े हैं। चेनेफियाई ने तुम पर गंदा पानी डाला है। तुम्हारे कपड़ों से बदबू आ रही है। यहां नहा लो और साफ कपड़े पहन लो, सब ठीक हो जाएगा। यह दूसरी दुनिया का सस्ता पिता पहली बार मुझसे संपर्क कर रहा है। सच में शिकायत करने गया था। अरे लिन्यू, मैं नहीं सुनूंगा। मैं किनारे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। लिन्यू, तू सच में बहुत बड़ा हो गया है। तूने जियाओफेई को मारने की हिम्मत की। तुझे पता है वो तेरी मंगेतर है। क्या बकवास मंगेतर है? वह मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रही थी। मैंने उसे मारा, इसमें क्या गलत है? जियाओफेई ने मुझे सब बता दिया। वो तेरी कौन सी गर्लफ्रेंड है जो एक छोटे से घर में रहती है? तुझे लगता है मैं तुझे उसके साथ रहने दूंगा?
मैं किसके साथ रहूं यह तेरा क्या लेना देना? और फिर अब शादी के लिए राशन कार्ड की जरूरत नहीं, क्या मुझे तुझे रिपोर्ट करनी पड़ेगी? लगता है तुझे सच में पिटाई चाहिए। देखता हूँ मैं तुझे सुधारता हूँ या नहीं। लिन्यू ने कहा, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। क्या हुआ? हम नहीं, कुछ नहीं, बस तू इस तरह अपने पिता से बात कर रहा है। क्या यह ठीक है? मैं उम्र में लिंटियन से भी बड़ा हो चुका हूँ। क्या मैं सच में उसे पिता कह सकता हूँ या क्या? चिंता मत करो उसकी, हमारे घर में मेरी चलती है। हम जल्दी नहा लो, नहीं तो शरीर से बदबू आएगी, बहुत बुरा लगेगा। ठीक है। सर, आपका यह कार्ड फ्रीज हो चुका है। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? अरे यार, मैंने बस लिंटियन को 2 बातें सुना दी, इतना भी क्या सख्त होना था? मेरा कार्ड इस्तेमाल करो। क्या हुआ? 2 जन्मों में पहली बार किसी लड़की ने मेरे लिए कमरा बुक किया है। नहीं, कुछ नहीं। सर, यह आपका रूम कार्ड है। तो चलो जल्दी कमरे में चलते हैं, यहाँ लोग आते जाते हैं। देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि बाकी कहना पतला चेहरा है, पर यह भी सही है, आखिरकार वह सिर्फ एक अनुभवहीन लड़की है। ठीक है। वानकिंग, कपड़े लो। यह कमरा भी कितना छोटा है, सिर्फ एक बिस्तर है। हे भगवान, तुम सच में मेरी परीक्षा ले रहे हो। यह कोई भी सामान्य आदमी शायद संयम नहीं रख पाएगा। नहीं, संयम रखना ही होगा, वरना बहुत मुश्किल से भाई वांकिंग की मेरे प्रति सहानुभूति 85 तक पहुंच गई है। अगर एकदम से कम हो गई तो सब बेकार हो जाएगा। लिन्यू, क्या हुआ? क्या मैंने जो कपड़े पहने हैं वे बड़े हैं? क्या अच्छे नहीं लगते? नहीं, अच्छे लगते हैं। तो तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे? मैं लिन्यू, तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है। लिन्यू, तुम इतना पानी क्यों पी रहे हो? मुझे प्यास लगी है। तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे? भाई वानकिंग, तुम आग से खेल रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी आकर्षक लग रही हो? मैं तुमसे विनती करता हूं, नहीं तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। मेरा दोस्त तो बिल्कुल नहीं संभाल पाएगा। मैं बाथरूम जा रहा हूं। लिन्यू, मैं आज घर नहीं जाना चाहती। क्या तुम मेरे साथ रुक सकते हो? तुमने क्या कहा? मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रुको, मैं अकेले डरती हूँ। हाँ, भाई वांकिंग ने अभी इतनी सारी चीजें अनुभव की हैं, उन्हें एकदम से भूल जाना शायद इतना आसान नहीं होगा। लिन्यू फिर से चुप क्यों हो गया? क्या वह मेरे साथ नहीं रुकना चाहता? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा। लिन्यू, अभी तुमने अंकल से कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तो क्या अब हम डेटिंग कर रहे हैं? इससे लगता है कि 85 की सहानुभूति ने मुझे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। बिल्कुल। तो तुम बिस्तर में क्यों नहीं आ रहे? यह सवाल पूछकर मैं भी तो चाहता हूं, लेकिन डर है कि तुम्हारी सहानुभूति कम न हो जाए, और अगर मैं वापस अपनी दुनिया में चला गया तो यह शरीर क्या मूल मालिक के पास वापस चला जाएगा या मर जाएगा, यह सब अभी तक पता नहीं है। अगर वास्तव में बाई वानकिंग के साथ तो क्या मेरी होगा? इस लड़की को मुश्किल से ही नया सहारा मिला है। अगर अचानक सब कुछ शुरुआत में वापस आ गया तो उसके लिए यह एक बहुत बड़ा झटका होगा। क्या यह इसलिए नहीं कि हम अभी अभी एक साथ आए हैं? अगर मैं अभी बिस्तर में चला जाऊं तो यह तुम्हारे प्रति जिम्मेदारी नहीं होगी। भाई वांकिंग की अच्छाई 80। अरे यह लड़की, मैं इसके लिए अच्छा कर रहा हूं, अच्छाई कम क्यों हो गई? अरे छोड़ो, कल ग्रेजुएशन पार्टी है, पहले आराम करो। लिनवायु, तुम मुझसे वादा क्यों नहीं करते?
वैंकिंग, अगला प्रोग्राम तुम्हारा है। इस बार पहले के रिहर्सल से अलग है। पूरे स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं। टेंशन है? तुम्हारे साथ मुझे टेंशन नहीं है। चलो तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। हमारे लिए एक सुंदर गाना सुनाएंगी चिड़िया और। मेरी बारी है। मैं तुम्हारे लिए चीयर करूंगा। सिस्टम, अगर मैं अपनी दुनिया में वापस जाऊं तो मेरा यह शरीर। अगर होस्ट अपनी दुनिया में वापस जाता है तो स्वतः हाइबरनेट मोड में चला जाएगा। अरे, मैं बाई वैंकिंग को जानता हूं। अगर मैं वनस्पति अवस्था में चला गया, यह लड़की जरूर करेगी। जिंदा विधवा जैसा काम। अगर बाई वैंकिंग को जिंदा विधवा बनना पड़ा, क्या यह बहुत क्रूर नहीं होगा? बहुत सुंदर गाना चिड़िया उड़, तालियों की गड़गड़ाहट। बाई वैंकिंग स्टूडेंट के लिए। अगला। छाओबी स्टूडेंट, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स, माफ करना, आप सबका थोड़ा समय लूंगा। फिर यह आदमी यह क्या करना चाहता है? मुझे पता है आज का ये मौका मेरे इन शब्दों के लिए सही नहीं है, लेकिन कॉलेज का समय खत्म होने वाला है। मैं अपने अंदर कोई पछतावा नहीं रखना चाहता, इसलिए यहां ग्रेजुएशन पार्टी के इस मंच का उपयोग कर अपने दिल की बात कहूंगा। अरे गुलाब, झाओबी, ये आदमी क्या ये सोच रहा है बाई वैंकिंग को प्रपोज करने का? छाओबी, यह बहुत रोमांटिक है। इतने सारे लोगों के सामने प्रपोज करना, इसके लिए कितना साहस चाहिए। अरे, अगर मैं बाई वैंकिंग होता तो शायद रो पड़ता। सिस्टम कहानी के अनुसार झाओबी ग्रेजुएशन पार्टी में बाई वैंकिंग को प्रपोज करेगा और बाई वैंकिंग सबके सामने झाओबी का प्रपोजल स्वीकार करेगी। क्या कहानी अभी भी अपरिवर्तनीय है? भले ही मेरी और बाई वैंकिंग की अनुकूलता 80 तक पहुंच गई है, वह अंत में फिर भी झाओबेई के साथ ही रहेगी। तो फिर इस पूरे समय में मैंने जो कुछ भी किया वह क्या था? बाई वैंकिंग, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? झाओबी जियांग यूनिवर्सिटी का हॉटेस्ट लड़का होने के नाते और बाई वैंकिंग के साथ एकदम सही जोड़ी बनाता है। बिल्कुल, मैंने सुना है कि झाओबेई का परिवार अगर आखिर में ये दोनों शादी कर लेते हैं तो बाई वैंकिंग को कम से कम 10 साल की मेहनत बच जाएगी। इस बैच के छात्र वाकई दिलचस्प है, बस हमारे समय से कहीं ज्यादा बहादुर है। क्या बाई वैंकिंग झाओबेई को हाँ कहेगी? अजीब बात है, बाई वैंकिंग तो बस मेरा टारगेट ऑब्जेक्ट है। मैं उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहा हूं? लिनयू, अरे लिनयू, कैसे एक बाई वैंकिंग ने तुम्हारा दिमाग हिला दिया है? बाई वैंकिंग, मुझे हाँ कह दो, मैं कसम खाता हूं जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। लिन यू को बहुत गुस्सा आया होगा। बाई वैंकिंग साथी, अब तक तुमने क्या सोचा है? झाओबेई साथी ने काफी ईमानदारी दिखाई है। झाओबेई मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। तुम ऐसा करोगे तो उसे बुरा लगेगा। आगे से ऐसी हरकतें मत करना। अरे वाह, बाई वैंकिंग का बॉयफ्रेंड है, फिर भी झाओबेई ने कंफ्यूज किया। झाओबेई यार बिल्कुल बहया है, दूसरों के रिश्ते तोड़ रहा है। बिल्कुल बेहूदगी। ऐसे व्यवहार पर पूर्ण रोक लगनी चाहिए। हाँ, आज के इस मौके को क्या समझ रखा है? बाई वैंकिंग, क्या तुम लिन यू की बात कर रही हो? वो तो बस एक निकम्मा कुछ नहीं करने वाला है, बस घर में कुछ पैसे हैं। क्या तुम भूल गई? वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता था। बाई वैंकिंग डार्क वैल्यू 30%। झाओबेई, ये बेवकूफ कुत्ता। झाओबेई, तुमने पूरे स्कूल के सामने मेरा रिश्ता तोड़ने की कोशिश की। क्या तुम्हें लगता है मेरे अंदर गुस्सा नहीं है? ये जियांगहाई यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन है। लिन यू शायद हिम्मत नहीं करेगा इतने सारे शिक्षकों और छात्रों के सामने मुझे मानेगी। क्या मैं सच नहीं बोल रहा? क्या तुम भूल गए पहले तुमने बाई वैंकिंग के साथ ऐसा व्यवहार किया था? तुम अभी सिर्फ मजे के लिए खेल रहे हो। जब तुम्हारा मन भर जाएगा तुम उसे ठोकर मार दोगे।
पहली बात, मेरा और लिनवायु का मामला तुम्हारे बस की बात नहीं है। चाहे उसने पहले कुछ भी किया हो, अभी वह मेरा बॉयफ्रेंड है। दूसरी बात, वैंकिंग या संबोधन दुनिया में सिर्फ 2 लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लिनवायु उनमें से एक है, और अभी तो वही एकमात्र है। बाय वैंकिंग, तुम लिनवायु की झूठी बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हो? वो तो बस एक अमीर बाप का बेटा है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? लिनवायु, ये जियांग यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन पार्टी है। तुम यहाँ मुझे मारने की हिम्मत करते हो? तुम इतने सारे लोगों के सामने मेरी गर्लफ्रेंड को बहकाने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें मारने से क्यों डरूं? और देखो, क्या कोई तुम्हारी तरफदारी कर रहा है? इस तरह के लोगों को सबक सिखाना चाहिए, ताकि हमारी जियांग यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा खराब ना हो। जाओ, मैं तुम्हें बता दूं, वाई वैंकिंग अब मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर तुम्हारे दिमाग में उसके बारे में कोई गलत ख्याल आया, तो तुम अपनी बाकी की जिंदगी व्हील चेयर पर बिताने के लिए तैयार रहो। लिनवायु, वह कितना जबरदस्त बॉयफ्रेंड है। वैंकिंग, खैर, प्रोग्राम भी खत्म हो गया है। चलो हम चलते हैं। तुम मेरा हाथ कब तक पकड़े रखोगे? सारे साथियों ने देख लिया। तो क्या हुआ? मैं अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ रहा हूं। क्या देख रहे हो? क्या पहले कभी प्यार करते हुए नहीं देखा? चलो। सोचा नहीं था कि ग्रेजुएशन पार्टी की इस घटना के बाद वाई वैंकिंग की मेरे प्रति सहानुभूति 98% तक बढ़ गई है। दुर्भाग्य से झाओ भी उस मूर्ख की वजह से वाई वैंकिंग का डार्क साइड फिर से 40% तक बढ़ गया है। लेकिन अब कोई भी नहीं है जो वाई वैंकिंग को धमका सके। उसका डार्क साइड जल्द ही शून्य हो जाएगा। उस समय जब मैं अपनी दुनिया में वापस जाऊंगा, तो उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। मैं अभी क्यों नहीं चाहता इतनी जल्दी अपनी दुनिया में वापस जाना? वैंकिंग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या बात है? क्या तुम मुझे वादा कर सकती हो कि अब से कभी भी किसी को मारने पीटने नहीं जाओगी? लिनवायु, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत हिंसक हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ खुद को बचाना चाहता हूँ। जैसा मैंने पहले कहा था, तेरे हाथ तो बहुत खूबसूरत हैं। इन्हें गंदगी से क्यों खराब करना? जैसे झाओबी, तूने उसे मारा। तेरे हाथ दुखे होंगे और गंदे भी हुए होंगे। ये कैसी उदाहरण है? गलत क्या है? और अगर आगे कोई तुझे छेड़ेगा तो मैं सामने आऊंगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मैं वादा करता हूँ। काश वह सचमुच ऐसा करे, ताकि मेरे जाने के बाद वह ठीक रहे। वाई वैंकिंग अच्छाई 100, वाई वैंकिंग बुराई 10%। अच्छाई 100 हो गई, लेकिन बुराई 10% क्यों है? क्या उसके दिल में कोई बात अटकी है? नहीं, मुझे उपाय ढूंढना होगा। उसकी बुराई पूरी तरह मिटानी होगी। शायद मुझे सच बोलना चाहिए, ताकि वह अतीत भूल सके। वैंकिंग, दरअसल एक बात और है जो मैं कहना चाहता हूं। क्या बात? मैंने बहुत गलतियां की। मुझे तुझे तंग नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत पछतावा है। मुझे तुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था उन दर्दों को झेलने के लिए। मुझे बहुत अफसोस है। लिनवायु, तू क्या कह रहा है? मैं जानता हूं तेरी मां का जाना तेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। तू हमेशा दुखी रहता था। मैंने सोचा था बस तेरे साथ रहना काफी होगा, लेकिन अब समझ आया मैंने बहुत कम किया। मैं चाहता हूं तेरे दिल तक पहुंच सकूं, तेरे दर्द को ठीक कर सकूं। वैंकिंग, मैं जानता हूं तेरी मां चली गई, लेकिन सुन, तू अकेला नहीं है। आज से मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तेरा ख्याल रखूंगा, हर मुश्किल में तेरा साथ दूंगा। बस तू चाहे, मैं हमेशा तेरे पास रहूंगा, हमेशा के लिए। लिनवायु, शुक्रिया। दरअसल मैंने तुझे माफ कर दिया था। मैं सिर्फ डरता था कि तू भी दूसरों की तरह छोड़कर चला जाएगा। बेवकूफ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वादा करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे साथ रहूंगा। वाई वैंकिंग अच्छाई 100%, वाई वैंकिंग का काला मूल्य 10%। बधाई हो होस्ट, कार्य पूरा हो गया। लेकिन क्या मैं वास्तव में उसे छोड़ने के लिए तैयार हूं?
लिन यू, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों है? मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे बस लगता है कि तुमसे मिलना वाकई बहुत अच्छा था। मैं भी। बधाई हो होस्ट, पूर्णतया पूरा हुआ, मूल दुनिया में वापस भेजा जा रहा है। कृपया होस्ट तैयार रहें। 5 मिनट बाद मूल दुनिया में वापस भेजा जाएगा। तो भाई वाकिंग का क्या होगा? इस दुनिया में वह सिर्फ मेरे ऊपर निर्भर है। अगर मैं चला गया, सिस्टम, क्या मैं यहां रह सकता हूं? माफ करना होस्ट, 5 मिनट बाद स्वचालित रूप से वापस भेज दिया जाएगा। अभी 4 मिनट 18 सेकंड बाकी है। लिन यू, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों है? मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। वाकिंग, मैं ठीक हूं। सच में ठीक हूँ। तुमने मुझे डरा दिया। 3 मिनट 50 सेकंड बाद। लिन यू, क्या तुमने अभी मुझसे झूठ नहीं बोला? नहीं। तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, कभी अलग नहीं होंगे? क्या तुम वाकई झाओ बेई की तरह नहीं हो? बस एक पल की उत्सुकता। बिल्कुल नहीं। तो तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। आखिरकार मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। वैसे सिस्टम, क्या मैं किसी को दूसरी दुनिया से मूल दुनिया में ले जा सकता हूं? सिद्धांत रूप में एक चीज चुन सकते हैं, कार्य पूरा करने का इनाम के रूप में, लेकिन अगर ऐसा है तो होस्ट को अरबपति बनने का इनाम खोना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मुझे अरबों की संपत्ति नहीं चाहिए। तो कृपया बताएं, होस्ट क्या चीज ले जाना चाहते हैं मूल दुनिया में? बाई वाकिंग। होस्ट की मांग रिकॉर्ड की गई है। होस्ट को मूल दुनिया में वापस भेजते समय बाई वाकिंग को भी साथ ले जाया जाएगा। लिन यू, तुम किससे बात कर रहे हो? बाई वाकिंग, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी अलग नहीं होंगे। लिन यू, 5 मिनट का समय पूरा हो गया। लिन यू, तुम्हें क्या हुआ? तुमने कहा था तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। वाकिंग, माफ करना। शायद पहले तुम्हें थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी, लेकिन जल्द ही हम फिर मिलेंगे। उस समय मैं तुमसे अपना वादा निभाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अरे यार, यहां वापस आ गया। सिस्टम, तुमने क्या? रुको, यह कपड़े कैसे? सिस्टम, मैं दूसरी दुनिया की पहचान से कैसे लौट आया? माफ करना होस्ट, डेटा में कुछ गड़बड़ी हो गई। लेकिन यह कहना ठीक है। तुमने पुरानी दुनिया का पैसा कहा है और मैंने मुश्किल से डाउन पेमेंट करके खरीदा घर। कहीं तुमने सब गायब तो नहीं कर दिया? माफ करना होस्ट। तुम सिस्टम, तुम्हारा मतलब है तुमने न सिर्फ मुझे अमीर नहीं बनाया बल्कि मुझे कंगाल बना दिया? अरे, बाई वाकिंग कहां गई? मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुमने बाई वाकिंग को नहीं भेजा तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। वाकिंग, तुम कैसे? मुझे पहले से ही अजीब लग रहा था कुछ चीजें। तुम पहले से जान लेती थी और मुझे खुश करती रहती थी। पता चला तुम सिस्टम टास्क कर रही थी। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारी परवाह कर रहा था। कुत्ते सिस्टम, बाई वाकिंग को इतने अच्छे कपड़े क्यों? क्या तुमने सारा पैसा बाई वाकिंग को दे दिया? हाँ, बाई वाकिंग को करोड़ों मिल गए। साथ ही बाई वाकिंग को होस्ट के बारे में पता चल गया। तुम्हारी क्या सिस्टम से बात कर रही है? मैं लिन यू, जब तुम मुझे इस दुनिया में लाए हो तो अब मेरी बात माननी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा मतलब क्या है?
मतलब अब से तुम मेरे हो। टास्क हो या सिस्टम, कोई हमारे बीच नहीं आ सकता। क्या यह वही बाईवैंकिंग है जिसे मैं जानता था? वह इतनी जंगली कैसे हो गई? क्यों चुप हो? या फिर तुम्हें लगा है मैं तुम्हें कंट्रोल करने लायक नहीं हूं? बाईवैंकिंग, शांत हो जाओ। शांत हो। तुमने मुझे मेरी दुनिया से यहाँ लाया और मुझे अपने मिशन के बारे में बताया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा? बस हो गया, अब वह मुझे पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है। लिन वायु, मैं तुम्हें दो विकल्प देती हूँ, या तो अच्छे से मेरी बात मानो और मेरे हो जाओ, या फिर मैं तुम्हें इस दुनिया में हमेशा के लिए फंसा दूंगी। तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। पहला वाला, मैं पहला वाला चुनता हूँ। बहुत अच्छा। अपने चुनाव को याद रखो। अब से तुम मेरे हो। शायद यह ठीक भी है। क्या देख रहे हो? मेरे साथ चलो।